अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी किस्म के होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेसिकली चार इकसाम होती हैं, जिसमें पहली टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद हैं डिवाइस ड्राइवर्स, इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और बायोस। यानी चार किस्म के सिस्टम सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। पहली किस्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, तीसरे नंबर पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और बायोस। चलें देखते हैं वन बाय वन इन तमाम टाइप्स को कि ये क्या होती हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। मसलन हमने अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल की होती हैं, इसी तरह बाज़ लोग अपने कंप्यूटर्स में विंडोज़ की बजाय लिनक्स या यूनिक्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह जिन लोगों के पास एप्पल कंपनी के लैपटॉप या नोटबुक्स हैं, वो अमूमन उनके अंदर एप्पल मैकन्टॉश यूज़ करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले डॉस बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं। और इनकी मदद से, इनके बगैर हम अपने कंप्यूटर को बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करवा सकते। इट मीन्स कि इन सॉफ्टवेयर्स का कंप्यूटर में इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी टाइप है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये मखसूस किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी ख़ास हार्डवेयर को रन करने के लिए नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन आपने देखा होगा, जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई स्पेसिफिक डिवाइस अटैच करते हैं तो डेफिनेटली उस डिवाइस को चलाने के लिए हमें एक अदद सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। मसलन बाज़ लोग आजकल गेमिंग कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप अपने कंप्यूटर में एक गेमिंग कार्ड यूज़ करते हैं तो गेमिंग कार्ड बेसिकली एक हार्डवेयर है। अब उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें एक अदद सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। उस सॉफ्टवेयर को हम नाम देते हैं ड्राइवर का। बेसिकली ये मखसूस सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी मखसूस हार्डवेयर को चला रहे होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी गेमिंग कार्ड की, इसी तरह हम लोग बाज़ दफ़ा साउंड कार्ड जो है अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं, बाज़ लोग नेटवर्क कार्ड अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट कार्ड्स जो हैं हम अपने कंप्यूटर में या डिवाइसेस हम अपने कंप्यूटर में अटैच कर रहे होते हैं। तो इन डिवाइसेस को जब हम अटैच करते हैं तो इनसे रिलेटेड हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इनका इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको इस डिवाइस का ड्राइवर कहते हैं। तीसरी टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं विंडो को कि वो स्मूथली रन हो और प्रॉपरली अपना वर्कआउट करती रहे। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास एंटीवायरस है। एंटीवायरस बेसिकली हमारे कंप्यूटर के इर्द गिर्द एक शील्ड बना देता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एक सिक्योर बाउंड्री बना देता है, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो भी नुकसानदेह सॉफ्टवेयर या चीज़ें हैं हमारे कंप्यूटर में एंटर नहीं हो सकती। ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर को सिक्योर कर रहा होता है नुकसानदेह चीज़ों से। चौथी जो टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो बायोस है। बेसिकली बायोस आई थिंक सबसे जो इम्पॉर्टेंट एरिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इट स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ आमतौर पे ये लोग समझ रहे होते हैं कि विंडो सबसे पहले रन होती है, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो कंप्यूटर में रन हो रही होती है वो बायोस होती है। फिर बायोस डिसाइड करती है कि आगे हमने क्या काम करना है। नॉर्मली इसके तीन फंक्शन होते हैं। या तो बायोस की मदद से हम पुरानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम या पुरानी विंडो है वो रन कर रहे होते हैं, या फिर हम इसकी मदद से नई विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इसकी मदद से हम बायोस की कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं जिसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ बायोस सेटअप। तीसरा फंक्शन ये हो सकता है। नॉर्मली तीनों में से एक काम हम एक वक्त में कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास एक डेल कंपनी का कंप्यूटर है तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेल का लोगो और नाम और दो तीन इंस्ट्रक्शंस हमें फर्स्ट स्क्रीन पे नज़र आती हैं, और उसके बाद हमारा कंप्यूटर विंडो में चला जाता है। इसी तरह अगर एचपी कंपनी का है या लिनोवो है या किसी और कंपनी का है तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसका लोगो और उसका नाम जो है सबसे पहले स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। बेसिकली ये सारा जो लोगो और डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें नज़र आ रही होती है, ये बायोस चिप के अंदर स्टोर हुई होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बायोस के हवाले से, कि हमने जो पहले तीन चीज़ें देखी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर,
ये तीनों चीज़ें हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती हैं, जबकि बायोस जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप की शक्ल में मौजूद होती है। एक चिप है जिसके अंदर हमने बायोस इंस्टॉल की होती है। एक तो डिफरेंस ये आ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो पहले तीन चीज़ें हमने मेंशन की, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों को रिमूव करना और दोबारा इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है, जबकि बायोस को रिमूव करना और इसको दोबारा इंस्टॉल करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसेस है और नॉर्मली हम इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली डिलीट ना हो या प्रॉपरली री इंस्टॉल ना हो तो हमारा कंप्यूटर वर्क करना छोड़ देता है। तो कोशिश करें कि बायोस के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। अगर आपने बायोस को अपडेट करना है या कोई आप इसको करप्ट हो जाती है, इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि एक स्पेशलिस्ट जो है इस चीज़ का, उसी से बायोस इंस्टॉल करवाएं। हर बंदा ना तो बायोस प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकता है, ना ही प्रॉपरली इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो इसमें आपको थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ती है। अब जो 3 फंक्शन हैं बायोस के, यानी पुरानी विंडो रन करना या नई विंडो इंस्टॉल करना या बायोस सेटअप, तो बेसिकली ये इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। तीनों में से कोई एक फंक्शन बायोस एक वक़्त में परफ़ॉर्म कर रही होती है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, बायोस रन होती है, तो डिसाइड किया जाता है कि ओल्ड विंडो चलानी है, जैसे रूटीन में हो रहा होता है, चूँकि हमने उसकी सेटिंग इस तरह रखी होती है कि जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, बायोस हमें पुरानी विंडो रन कर देती है। रूटीन में हम यही कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स हमने नई विंडो अगर इंस्टॉल करनी हो तो हम इसके सेटअप में चले जाते हैं, इसकी प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं, वहाँ से जाके हम सेटिंग चेंज करके नई विंडो जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी सेटिंग्स हैं उनको कैसे सेट किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट कीज़ दी होती हैं। नॉर्मली जो बायोस के लिए सेटिंग की दी होती है वो F2 की दी होती है ज़्यादातर कंप्यूटर्स में। बाज़ कंप्यूटर के अंदर डिलीट बटन को भी यूज़ किया जाता है, बाज़ कंप्यूटर में F10 बटन, स्पेशली HP कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें बायोस सेटअप के लिए F10 की जो है वो यूज़ की जाती है। तो इस तरह डिफरेंट कीज़ की मदद से हम बायोस सेटअप में जा सकते हैं। वहाँ से जाके हम जो भी हमारी रिक्वायर्ड सेटिंग्स होती हैं उनको हम देख भी सकते हैं और इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। होप सो कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।